अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ 10th क्लास के। तो जो पहला एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1, 2, 3। हमने ये बताना है इसके पावर सेट कैसे फाइंड होंगे। तो मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर यूट्यूब पे शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था किसी सेट के अंदर पावर सेट कैसे कैलकुलेट होते हैं या सबसेट कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो हमारे पास सेट के अंदर इस वक्त एलिमेंट हैं 1, 2, 3। तो ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं सेट के अंदर। तो 2 की पावर आपने 3 ले लेनी है, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8 के इक्वल होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे 8 वाला होगा। नेक्स्ट है कि अगर ए और बी दो गैर मुश्तरिक सेट हों, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। पहले तो देखिए गैर मुश्तरिक या डिसजॉइंट का मतलब क्या है। इसका मतलब A1 2 और जो बी है हमारे पास वो 3 4, यानी दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए। तो जब दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट मैच ना हो तो ये रिजल्ट है, आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर आपका सेम रहता है। सेटों को जाहिर करने के तरीके हैं, मेथड टू डिस्क्राइब सेट, तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। ये अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सेट जिसमें कोई रुकन ना हो, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, तो उसे हम एम्प्टी सेट या खाली सेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगर ए सबसेट है बी, यानी अगर हमारे पास ए सबसेट आ रहा है बी का, तो हमारे जब हम उसको ए इंटरसेक्शन बी करेंगे यानी ए तकाते बी करेंगे तो हमारे पास देखें ए सबसेट बी है। इसका मतलब क्या है, ए सबसेट है यानी ए छोटा सेट है, यानी बी के अंदर कंटेन कर रहा है। तो याद रखें इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट ही आता है। तो ए सबसेट है इसलिए ए हमारा आंसर होगा। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका आंसर भी ए आएगा। अगर आर हमें दिया गया है ये वाला 0, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, इस तरह से हमें एक आर दे दिया, हमसे कहा जा रहा है इसकी डोमेन फाइंड करें। डोमेन होती है पहला पहला नंबर सेट का। तो यहाँ पे डोमेन बनेगी 0 2। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे एक बार ही लिखना है, 0 2 3, 0 2 3। तो यानी ये वाली हमारे पास इस सेट में डोमेन बनेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अगर ए यूनियन बी हो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी ये बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। सिर्फ ब्रैकेट का कमाल है कि पहले ब्रैकेट आप इस साइड पे लगा लें और दूसरी बार में ब्रैकेट आप इस साइड पे लगा लें, तो ये रिजल्ट है। तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं मैथ के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा डी वाला आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट जी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर है और एक्स लेस इज इक्वल टू 101। तो एक्स की जो रेंज है वो 101 तक है, या तो 101 है या 101 से छोटा है। तो ये फाइनाइट सेट होगा, ये मुतनाही सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है, ए सबसेट है बी तो ए यूनियन बी, लेकिन यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। तो अगर ए सबसेट है बी का तो ए छोटा सेट है बी बड़ा सेट है, इसलिए जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर बी आएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है जबकि यूनियन में बड़ा सेट आंसर आता है। खाली सेट का पावर सेट या पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज, तो ये खाली सेट होता है। तो इसका जो पावर सेट होता है वही है। पावर सेट यही होता है कि किसी भी सेट के गिर्द अगर हम उसको क्लोज कर दें एक और सेट के अंदर तो उसका पावर सेट, तो इसलिए एम्प्टी सेट का पावर सेट हमारे पास ये है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट का पावर सेट ही है। नेक्स्ट है जी, सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, या सेट जिसमें सिर्फ एक ही रुकन हो तो इसे सिंगल्टन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखें कि ये सिंगल्टन सेट नहीं है। हालांकि सेट के अंदर एक रुकन है लेकिन फाई कोई रुकन नहीं है, फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये जो पावर सेट है एम्प्टी सेट का, वो सिंगल्टन सेट नहीं होता। तो लास्ट ऑप्शन है ए सबसेट बी, यानी ए कंटेन कर रहा है बी में से। तो अगर हम बी माइनस ए करें तो देखिए पहले सेट के ही एलिमेंट बचने होते हैं नेगेटिव करने के बाद। तो क्योंकि पहला सेट सारा ही बी के अंदर कंटेन कर रहा है इसलिए इसका आंसर एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट देखें, सेट ए ओवर बी हमने पढ़ा था पी ओवर क्यू फॉर्म 9th क्लास में। तो यहाँ पे ए ओवर बी व्हेन एवर ए बी बिलोंग टू जी और बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, नातक अदाद भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट है डी मॉर्गन का लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ आपने जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, और अगर इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ बन जाएगा। तो ये हमारे पास का करेक्ट आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑलरेडी डिस्कस है 1 2 3। अगर 3 एलिमेंट है तो मैंने बताया 2 की पावर 3 8 आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है रेंज। रेंज होती है सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर आ रहा है 3 2 1 4। तो अगर हम उसे तरतीब दे दें ज़रा तो वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे रेंज बन जाएगी।
नेक्स्ट है सेट 1 2 3, तो ये कौन सा सेट है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, गिनती 1 से स्टार्ट हो रही 0 से स्टार्ट होती तो होल नंबर था। नेक्स्ट फिर आ गया जी ए सबसेट है बी का, तो ए पूरा पूरा कंटेन कर रहा है या ए बिल्कुल बी के बराबर भी है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, ए बी से छोटा हो सकता है या ए बी के बराबर ही सेट हो सकता है। तो दोनों केसेस में जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा, तो इसका एम्प्टी सेट आंसर है।